जय हिंद दोस्तों, ग्लोबल अफेयर्स आप सभी का स्वागत है और मैं हूं साइमन। तो फाइनली रशिया पीछे हट गया है न्यूक्लियर आर्म्स ट्रीटी से। एक ऐसी ट्रीटी जो साइन की गई थी वे बैक इन 1980s ताकि यूएसएसआर, तब के यूएसएसआर और अमेरिका के बीच नॉर्मलसी आ सके और जो कोल्ड वॉर का टसल है और जो तनातनी है उसे कम कर सके। तब यूएस के प्रेसिडेंट रोनाल्ड रीगन ने और उनके रशियन काउंटरपार्ट मिखाइल गोर्बाचेव ने इस ट्रीटी को साइन किया था ताकि रिश्ते सामान्य हों और दोनों एक ठीक ठाक रिलेशन एंजॉय कर सकें। लेकिन रशिया इससे पीछे हट गया। रशिया इससे पीछे क्यों हटा होगा? सीधी सी बात है, द whimsical पॉलिसीज़ ऑफ करंट प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प। उनकी ऐसी पॉलिसीज़ जिसने यूएस रशिया के रिलेशंस को बहुत ज़्यादा ख़राब कर दिया। लोएस्ट एप पे वो आ चुके हैं और अब रशिया ने आउट ऑफ कंपल्शन ये ट्रीटी छोड़ दी है, इससे पीछे हट गया है। क्योंकि न्यूक्लियर सबमरीन्स डिप्लॉय करना और एक वार मॉन्गरिंग वाला पोस्टर दिखाना कतई भी सही माना जा सकता था। कोई रशियन ऑयल खरीद रहा है, रशिया के साथ अपने इकोनॉमिक अलाइनमेंट बढ़ा रहा है, यूक्रेन रशिया वार हो रहा है, तो उसमें पर्टिकुलरली आप रशिया को दोष दे रहे हैं कि सही नहीं है। वेस्ट और यूएस अगर न्यूट्रल वे में सोचते, यदि उन्हें लगता कि नहीं गलती सिर्फ रशिया की नहीं, यहाँ पर यूक्रेन का भी एंगल है, यूक्रेन की भी जिद है, तो शायद ये युद्ध बहुत पहले ख़त्म हो सकता था जो आज 3 साल से लगातार चल रहा है, जहाँ पर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की ये जिद है कि युद्ध होता रहे और उन्हें आर्म्स, फंड्स, फाइनेंशियल सपोर्ट लगातार मिलता रहे। धीरे धीरे नाटो भी एक्टिव हो रहा है, नाटो भी अपनी पोस्टरिंग चेंज कर रहा है और एक प्रकार से उसे भरोसा है नाटो को कि उसे यूएस का सपोर्ट तो मिलता ही रहेगा। इसलिए क्योंकि रशिया का कहना है कि हमें नाटो का भरोसा नहीं, हमें यूएस का भरोसा नहीं, उनकी पॉलिसीज़ क्या हों, उनके क्या डिसीजंस हो, इसलिए हम इससे पीछे हट रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। जब ट्रीटी साइन की गई थी तो फैसला किया गया था कि जो न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं जिनका रेंज है 500 से 5500 किलोमीटर तक, इन्हें डिस्ट्रॉय किया जाएगा, इन्हें हटाया जाएगा फ्रॉम उनके एग्रेसिव पोस्टरिंग से। यानी कि वो अगर आगे स्टेशन हैं तो उन्हें पीछे लिया जाएगा ताकि इसमें कोई युद्ध का खतरा ना हो और दुनिया में भी एक प्रकार की शांति बनी रहे। तब लोगों ने उम्मीद की थी कि अब दोनों न्यूक्लियर आर्म कंट्रीज़ जो अपने आप में तब की बाइपोलर रीजन में एक बड़ी महाशक्तियाँ थीं, वो अब शांत रहेंगी, विश्व शांत रहेगा और एक प्रकार का बेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी सामने आएगी। लेकिन ट्रंप के पॉलिसी कुछ ऐसी थी जिसके कारण मजबूरी में ये फैसला लिया गया कि हम इस ट्रीटी से बाहर आ गए हैं, क्योंकि उनकी पॉलिसीज़ एंटी अमेरिका ही हैं इन रियल सेंस। उनकी जो पॉलिसीज़ हों, टैरिफ इम्पोज करना, यूनिलैटरल सैंक्शंस लगाना और सिर्फ ये सोचना कि सब कुछ अमेरिका में बनेगा, हर कुछ अमेरिका लीड करेगा, वहाँ पर अमेरिका की ही बात मानी जाएगी, तो ये एक नॉन प्रैग्मेटिक अप्रोच है। क्योंकि देखिए, ये बाइपोलर वर्ल्ड है नहीं, यहाँ पर लिमिटेड ऑप्शंस हैं नहीं, यहाँ पर लोग अलग जगह अलाइन हो सकते हैं। देशों को अगर लगेगा कि उनका हित यूएस के साथ नहीं है तो वो कहीं और अलाइन होने के लिए पूर्ण स्वतंत्र हैं, सॉवरेन हैं। आप यूनिलैटरल एक्शंस लेते हैं, 25% टैरिफ आपने इंडिया पर इम्पोज कर दिया इसलिए क्योंकि हम रशियन ऑयल बाय करते हैं, हमें लगा रशियन ऑयल बेटर है, सो हमने रशियन ऑयल ऑप्ट किया। कल को यदि हमें लगेगा कि वापस से मिडिल ईस्ट के ऑयल बेटर है, उनका ऑफर बेहतर है, तो हम मिडिल ईस्ट की तरफ डाइवर्सिफाई करेंगे अपने इंपोर्ट्स। इसमें चाहे रशिया हो या यूएस, दोनों का एंगल ऐसा है कि वो न्यूट्रल स्टैंड रखेगा भारत, और यहाँ पर इम्पैक्ट होगा। अब यहाँ पर एक प्रकार से पूरे पूरा जो अटलांटिक रीजन है, पूरा यूरोप है और नॉर्थ अमेरिका है, यहाँ पर एक प्रकार का बदलाव देखोगे, एक प्रकार का डर अब आप देख सकते हो कि कैसे लोगों में अब चिंता रहेगी। वैसे भी रशिया में लोग कह रहे हैं कि ट्रम्प की पॉलिसीज ऐसी थी कि रशिया को डिसीजन लेना पड़ा, क्योंकि ये सही नहीं है। अलेक्जेंडर डुगिन रशिया के एक टॉप लेवल के जो पॉलिटिक्स के गुरु माने जाते हैं, ग्रेट स्कॉलर माने जाते हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा लर्न किया जाता है। उन्होंने भी लिखा कि ट्रम्प की पॉलिसी सही नहीं है, ही हैज़ गॉन मैड, और ये मजबूरी है
कि आज रशिया ने ऐसा फैसला लिया। तो यहाँ पर देखना होगा कि क्या यूएस जो फैसले लगातार ले रहा है उससे उसका फ़ायदा हो रहा है या लगातार विश्व शांति खतरे में पड़ रही है। शुरुआत हुई थी यूक्रेन रशिया के युद्ध से, जहाँ पर मौका था ट्रंप के पास कि वो समझाते ज़ेलेंस्की को, बल्कि इनवाइट करते ज़ेलेंस्की और पुतिन को एक साथ बैठकर बातें होती। और यहाँ पर यूएस एक अपर एज ले सकता था कि यूएस ने बेटर रोल प्ले किया है इन रिजॉल्विंग यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट, लेकिन ये मौका वो खो गए। इसीलिए आज ऐसी स्थिति है। अब इसका असर होगा। ऐसे बहुत सारे मिसाइल्स हैं दोनों देशों के पास, 5000 किलोमीटर रेंज के। दोनों चाहें तो एक दूसरे पर छोड़ सकते हैं, टारगेट कर सकते हैं। आज रशिया अगर चाहे तो अपने ईस्टर्न रीजन से आसानी से टारगेट कर सकता है यूएस के शहरों को, जिसमें वेस्ट यूएस खतरे में आएगा। उनकी कई सिटीज़ यहाँ पर बर्बाद हो सकती हैं। सिमिलरली यही ऑप्शन अमेरिका के पास है। अमेरिका के पास भी ऐसे बहुत सारे खतरनाक हथियार हैं, इनका इस्तेमाल वो करेंगे और रशिया पर हमला कर सकते हैं। और उनके पास नाटो का सपोर्ट तो है ही। यानी कि वापस से कोल्ड वॉर एरा में हम वापस आ गए हैं, जहाँ पर कब युद्ध हो जाए, कौन किससे लड़ भिड़े, इसका खतरा अब हमेशा बना रहेगा। इसमें इंडिया का एंगल क्या है? अब इंडिया को यहाँ पर दो चीज़ें सोचनी होंगी। पहले तो ये कि एक तरफ हम यूएस के साथ ट्रेड डील की तरफ आगे बढ़ रहे थे, जहाँ पर अंतरिम ट्रेड डील की उम्मीद थी। अगर यदि वो साइन होती तो बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज नियर जियो टैरिफ होते इन बोथ यूएस एंड इंडिया, आसानी से फ्री ट्रेड होता। बोथ यूएस और इंडिया अच्छा खासा कमाते और अच्छा खासा ट्रेड वॉल्यूम बढ़ता। तो वो तो अब ठंडे बस्ते में गया, तो गया ही। अब यूएस और रशिया, माफ़ कीजिएगा, इंडिया और रशिया की बात करें तो इंडिया और रशिया का रिलेशन काफ़ी हद तक ट्रांसफॉर्म्ड है। अपर लेवल पर एंजॉय करते हैं दोनों, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है दोनों की। तो इस वक्त अपनी जो नीड है खासकर वॉर रेडीनेस को लेकर, तो इंडिया उसको इन्हांस करना चाहता है। और इसी क्रम में जाएंगे अजीत डोभाल और एस जयशंकर रशिया, बातचीत करेंगे व्लादिमीर पुतिन से और दूसरे टॉप लीडरशिप से। दिमित्री मेदवेदेव जो कि पूर्व राष्ट्रपति हैं और हाल ही में उनका नाम रहा न्यूज़ में, उन्होंने भी कहा कि अभी बहुत सारे ऐसे फैसले लिए जाएंगे जो कि आपको चौंका सकते हैं। यानी कि उन्होंने एक इंडिकेशन दिया है कि ऐसी और भी ट्रीटीज़ हैं जिससे ज़रूरत पड़ने पर रशिया पीछे हट सकता है। इसमें एक है स्टार्ट ट्रीटी, स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी। इसे 1991 में साइन किया गया, स्टार्ट 2 1993 में साइन हुआ और स्टार्ट 3 2010 में साइन किया गया। यानी कि इससे भी रूस पीछे हट सकता है और फिर समस्या और ज़्यादा गहरा जाएगी। तब यहाँ पर शांति व्यवस्था कायम करना मुश्किल हो सकता है। और यहाँ पर मेजर रोल होगा यूएस का कि यूएस की स्टबर्डनेस, यूएस के जिद और हट के कारण आज ये सब हो रहा है। लेकिन अभी भी मौका है। ट्रंप अगर अपनी विम्स फैंसी से बाहर आएँ, प्रैग्मेटिक अप्रोच अपनाएं, तो शायद ये जो स्थिति है, जो वॉर मॉन्गरिंग एनवायरनमेंट है, वो ख़त्म हो सकता है और शांति और पीस कायम हो सकती है और वापस से जो युद्ध के बादल मंडरा गए वो छट सकते हैं। अब जो बॉल है इन द कोर्ट ऑफ ट्रम्प, लेट्स सी उनका डिसीजन क्या होता है और वो अंदर में क्या चाहते हैं। अगर इस समय में कुछ अपडेट आता है तो आई विल श्योरली अपडेट यू पीपल थ्रू माई सब्सिक्वेंट वीडियोज़। टिल देन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और इसे वाइडली फैलाएं ताकि लोग एजुकेट होते रहें। प्रमोट करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल, हमें प्रोत्साहित करें और वाइडली इसे प्रोपगेट करें। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द वीडियो एंड वाइडली एक्सपोर्ट दिस चैनल फॉर द नॉलेज ऑफ पीपल। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन है, आप जाइए, इसे ज्वाइन कीजिए और हमारे चैनल को और ग्रो करने में हेल्प कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय माँ भारती, जय भारत।